जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, जब आप युवा होते हैं तब आपका परिवार, आपके करीबी दोस्त, वे सभी लोग जिनके साथ आपने जीवन बिताई है, ज़िंदगी बिताई होती है, वह सब लोग आपके साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप 60 के पार पहुंचते हैं, हकीकत कुछ अलग नज़र आने लगती है। तब ज़िंदगी बदलती है और लोग व्यस्त हो जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि जिस सहारे पर आपने हमेशा भरोसा किया था वह उतना स्थिर नहीं रहा जितना आपने सोचा था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्तंभों की जो उम्र बढ़ने के साथ कई बार परिवारों से भी ज़्यादा भरोसेमंद साबित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनों से दूरी बना लें, बल्कि इसका मकसद ये समझना है कि आपका सच्चा संबल कहाँ से आता है और कैसे आप खुद को उस वक्त असहाय न पाएं जब ज़िंदगी सबसे ज़्यादा सहारे की मांग करे। जब आप इन 6 स्तंभों पर अपनी ज़िंदगी की नींव रखते हैं तो आपको मिलती है वह मजबूत सुरक्षा और वह आत्मनिर्भरता जो किसी भी तूफान में आपको खड़े रहने की ताकत देती है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये 6 बातें शायद आपकी सोच बदल दें कि असली सहारा किसे कहते हैं। और एक बार जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आप कभी अपने आप को अकेला, कमज़ोर या असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो 6 स्तंभ कौन से हैं। पहला स्तंभ, आपकी आर्थिक स्थिति आपके जीवन का सबसे भरोसेमंद सहारा है। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इससे आपको मिलती है सुरक्षा, आज़ादी और मानसिक शांति। आपको अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना कोई योजना नहीं, बल्कि एक बड़ा जोखिम है। आपके बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, अपना खर्च, अपनी जिम्मेदारियां, अपना परिवार संभाल रहे हैं, चाहे वे आपको कितना भी प्यार करते हों। ज़रूरी नहीं कि जब आपको ज़रूरत हो तो वे सहायता करने की स्थिति में हो। यही दीपक जी के साथ हुआ। दीपक जी 70 वर्षीय सज्जन हैं, जिन्हें हमेशा लगा कि अगर कभी उन्हें पैसों की तंगी हुई तो उनके बच्चे हमेशा मदद करेंगे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में मदद की, ज़रूरत पर पैसे उधार दिए। हर बार जब बच्चों ने पुकारा वह मौजूद थे। लेकिन जब अचानक एक चिकित्सीय संकट ने उनकी सारी बचत खत्म कर दी और उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा, तो उन्हें पता चला बच्चे खुद ही लोन, ईएमआई और छोटे बच्चों की जिम्मेदारियों में फंसे थे। बच्चे खुद जीवन की दौड़ से जूझ रहे थे। दीपक जी समझ गए, अपने लिए पैसे जोड़ना, सही इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा सहारा है। तो क्या करें आप? सबसे पहला सवाल खुद से पूछें, अगर कल कोई बड़ा खर्चा आ जाए। इसलिए आर्थिक स्थिरता आपके जीवन का एक सबसे मजबूत स्तंभ बन सकती है। यह अमीर बनने की बात नहीं है, ये तैयार रहने की बात है। ये आपातकाल के लिए योजना बनाना है, ऐसा आय स्रोत होना जिस पर आप भरोसा कर सकें और पैसों का ऐसा प्रबंधन करना जिससे आपको कभी किसी और पर निर्भर न होना पड़े। अगर आप 60 या उससे ज़्यादा उम्र में हैं तो खुद से कुछ ज़रूरी सवाल पूछें। क्या मेरे पास अप्रत्याशित खर्चों से निपटने के लिए बचत है? क्या मेरी पेंशन या रिटायरमेंट आय सुरक्षित है? क्या मैंने अपने आर्थिक जोखिमों को कम किया है? अगर जवाब नहीं है तो अभी से कदम उठाइए, बजट बनाना सीखें, अनावश्यक खर्चों से बचिए और ऐसे निवेश कीजिए जो लंबी अवधि की स्थिरता दे, क्योंकि अंत में आपकी आर्थिक सुरक्षा ही वह एक चीज़ है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहती है। दूसरा स्तंभ दोस्तों, आपका शारीरिक स्वास्थ्य। ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी है जिसकी जगह ना प्यार ले सकता है, ना पैसा, ना किसी और का सहारा, और वह है आपका स्वास्थ्य। 60 की उम्र के बाद आपका शरीर या तो आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनता है या सबसे बड़ी बाधा। सच ये है, आपके पास चाहे जितने भी आर्थिक सुरक्षा हो, अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आपकी ज़िंदगी, आपकी आज़ादी चली जाती है। परिवार आपको चाहे जितना भी प्यार करता हो, लेकिन वे आपकी जगह आपका कोई काम नहीं कर सकते और बुढ़ापे के असर को रोक भी नहीं सकते। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी कोई ना कोई तो संभाल लेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी के पास समय, ऊर्जा या क्षमता नहीं होती कि वे हर दिन आपकी देखभाल करें। और जब आप दूसरों पर अपनी सेहत के लिए निर्भर हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता भी कम होने लगती है।
इसीलिए अपने स्वास्थ्य को अभी प्राथमिकता देना आपके भविष्य के लिए सबसे अहम है। रवि जी का अनुभव देखिए, 67 साल के रवि जी रिटायर हुए तो सोचा अब तो आराम ही आराम है, सेहत पर बाद में ध्यान देंगे। लेकिन धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ने लगा, एनर्जी गिर गई, चलना फिरना भारी लगने लगा, बच्चे भी बिजी और रोज़ रोज़ कौन आएगा मदद के लिए। रवि जी ने तभी ठान लिया अब इसे सेहत पहली प्राथमिकता होगी। सुबह की सैर, हेल्दी खाना, रेगुलर चेकअप, छोटी छोटी आदतों से ही फर्क पड़ता है। अपने लिए ये रूल बना लीजिए, दिन में थोड़ा पैदल चलना, ताज़ा फल, ताज़ी सब्जी खाना और सेहत से जुड़े हर बदलाव को सीरियसली लेना। अगर कोई तकलीफ़ लगातार बनी हुई है, घुटनों में दर्द, चक्कर आना, थकान, तो इसे इग्नोर ना करें। आज जितनी मेहनत से आप अपनी सेहत बचाएंगे, आगे आपको उतनी ही आज़ादी और लंबी उम्र मिलेगी। आपका आने वाला कल आपके आज के अच्छे फैसलों के लिए आपका आभार मानेगा, क्योंकि अंत में आपका सबसे मजबूत सहारा ना तो आपके बच्चे हैं, ना भाई बहन और ना ही दोस्त, बल्कि आपका खुद का शरीर है, जो आपको सक्रिय, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाए रखता है। तीसरा स्तंभ दोस्तों, आपका सामाजिक दायरा उम्र बढ़ने के साथ सबसे आम लेकिन गंभीर गलतियों में से एक है। अब आपने अपने आप को अकेला कर लेना, यह धीरे धीरे होता है। दोस्त दूर हो जाते हैं, अपने लोग साथ छोड़ जाते हैं और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि आपका सामाजिक दायरा बहुत सीमित हो गया है। तब अकेलापन धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है और 60 की उम्र के बाद अकेलापन सिर्फ भावनाओं को नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य, मानसिक सजगता, यहाँ तक कि उम्र को भी प्रभावित करता है। आप सोच सकते हैं कि परिवार तो है ये साथ देने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके बच्चों की भी ज़िंदगी होती है। वे आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास नौकरी है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वे हर पल आपके साथ नहीं रह सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा सामाजिक तंत्र बनाएं जो परिवार से परे भी आपकी ज़िंदगी में रंग भरे। 70 साल की ममता जी हमेशा यही सोचती थी कि बेटे और बहू की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन वक्त के साथ बेटा बहू अपने काम और बच्चों में बिजी हो गए। ममता ने खुद को अकेला महसूस करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया और एक दिन पुराने दोस्तों से मिलने गई, कॉलोनी के ग्रुप में जुड़ी और नई नई गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। अब उनके पास हर हफ्ते मिलने जुलने का बहाना है, बातें हैं, हंसी है, अपनेपन का एहसास है। कोशिश कीजिए कि आप भी ऐसे ग्रुप्स में शामिल हो। किताबों का क्लब, योगा क्लास, जिम, मंदिर का सामूहिक आयोजन, कुछ भी अपने लिए दोस्त बनाइए जिनके साथ आप खुलकर हंस सकें, बातचीत कर सकें। ममता जी को अब अपने परिवार का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपना जुड़ाव खुद बना लिया था। मित्रता, समुदाय के समूह, यहाँ तक कि साधारण परिचय भी आपको एक अनमोल चीज़ देते हैं। संबंध का एहसास, चाहे वो पड़ोसी हो जिससे आप रोज़ हंसी मजाक करते हैं, या वह पुस्तक क्लब, योगा कक्षा या सत्संग समूह, ये सभी मिलकर आपको भावनात्मक संबल देते हैं। और आज जितने अधिक रिश्ते आप बनाएंगे, आने वाले वर्षों में उतना ही सहारा आपके पास होगा। अब खुद से पूछें, आज आपकी ज़िंदगी में कौन है जो आपको सच्ची खुशी देता है? अगर जवाब साफ नहीं है तो अब समय है अपने दायरे को बढ़ाने का, क्योंकि अंत में मजबूत सामाजिक संबंध सिर्फ साथ देने के लिए नहीं होते, बल्कि इसीलिए होते हैं कि वह आपको याद दिलाते रहें कि आप कितने कीमती हैं। और यही संबंध हर उम्र को और ज़्यादा जीवंत और अर्थपूर्ण बना देते हैं। चौथा स्तंभ दोस्तों, आपके जीवन का उद्देश्य ज़िंदगी में सबसे अनदेखा लेकिन सबसे सशक्त सहारा किसी और व्यक्ति से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर के उद्देश्य से आता है। 60 की उम्र के बाद कई लोगों को जीवन में एक बदलाव महसूस होता है। वो भूमिकाएं, माता पिता होना, नौकरी पेशा होना, परिवार की देखभाल करना धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। रिटायरमेंट आ जाता है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जीवन की रफ्तार धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर कोई स्पष्ट दिशा ना हो तो खुद को बेकार या खोया हुआ महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। सच ये है, चाहे आपका परिवार आपको कितना भी प्यार करता हो, वे आपको उद्देश्य नहीं दे सकते। उद्देश्य वह चीज़ है जिसे आपको खुद बनाना पड़ता है, वह कारण जो सुबह आपको उठने के लिए प्रेरित करे, वह जुनून, लक्ष्य या सेवा जिसमें आपकी आत्मा लगे, ऐसा कुछ जो आपको दुनिया से जोड़ कर रखे। सिर्फ एक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक भागीदार की तरह सोचें। 72 साल के अरविंद जी रिटायर थे और शुरू में तो बहुत मस्त थे, चैन, आराम, गपशप, टीवी और खूब सोना। लेकिन कुछ ही महीनों में उनके दिन खाली
लगी और बेमकसद लगने लगे। बस खाना और सोना, बच्चों से मिलते तो उल्टा बेचैनी बढ़ जाती थी क्योंकि वो भी अपने में व्यस्त थे। तब अरविंद जी ने तय किया वो अपने इलाके के बच्चों को पढ़ाने लगे। देखते देखते अगले हफ्ते से पूरे मोहल्ले के बच्चे उनके दोस्त बन गए और हर दिन जिंदा दिली से भर गया। इसीलिए खुद से पूछिए कि आपके दिन की शुरुआत किसी मकसद से होती है? क्या आपको खुद के लिए खुश रहने और खुद को प्रेरित रखने की वजह मिलती है? अगर नहीं तो आज ही सोचिए कौन सा शौक़, कौन सा टैलेंट, कौन सी जिम्मेदारी आपको दोबारा जिंदा कर सकती है। याद रखिए उम्र के साथ मकसद भी बदलता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। हर दिन कोई ना कोई छोटी चीज़ ढूंढिए जो आपको अंदर से उत्साहित करे। 5वां स्तंभ दोस्तों, आपकी भावनात्मक दृढ़ता। ज़िंदगी आपको हर उम्र में आजमाती है। 60 के बाद चुनौतियाँ रुकती नहीं, वह सिर्फ अपना रूप बदलती हैं। दोष दूर हो जाते हैं, अपनों का साथ छूटता है, स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं और कई बार जीवन पहले से ज़्यादा एकाकी लगने लगता है। सच्चाई यह है कि चाहे आपके पास कितना भी बाहरी सहारा हो, सबसे भरोसेमंद ताकत हमेशा आपके अंदर से ही आती है। परिस्थितियों के साथ ढलना, भावनाओं को समझना और मुश्किल समय में शांति और संतुलन बनाए रखना, यही वह गुण है जो आपको हर मोड़ पर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका परिवार ही हमेशा भावनात्मक सहारा देगा, बच्चे, भाई बहन या रिश्तेदार, लेकिन हकीकत यह है कि हर किसी के जीवन में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। वह हमेशा आपके लिए समय या ऊर्जा नहीं निकाल सकते। इसीलिए भावनात्मक रूप से मजबूत होना खुद आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अपने भीतर से शक्ति पा सकें, ना कि हमेशा दूसरों पर निर्भर रहें। सुनिए 73 वर्षीय जानकी जी की कहानी। उन्होंने अपने पति के साथ 45 साल का सुखद वैवाहिक जीवन बिताया था। पति के जाने के बाद शुरू में वे अपने बच्चों के सहारे रहीं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आया कि बच्चे उनका बहुत ख्याल नहीं रखते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो जान गई कि जो खालीपन महसूस कर रही थी उसे सिर्फ वो खुद ही भर सकती हैं। उन्होंने खुद को भावनात्मक रूप से संभालने का निर्णय लिया। एक समूह से जुड़ी रोज़ अपनी बातें लिखना शुरू किया और कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने एक बात महसूस की, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं थी। अपने दुख को ठीक करने के लिए उनके पास वह शक्ति खुद में ही थी। भावनात्मक दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि आप अपने दर्द को छिपाएं या हर समय मजबूत बने रहें। इसका अर्थ है अपने दुख को स्वीकार करना, उसे सकारात्मक तरीके से समझना और ऐसे उपाय ढूंढना जो आपको आंतरिक शांति दे। चाहे वो लेखन हो, ध्यान, चिकित्सीय सलाह या बस खुद से ईमानदारी से संवाद, इन तरीक़ों से आप खुद को भीतर से सहारा दे सकते हैं। ज़िंदगी आपको कुछ भी दे, अगर आपने खुद के साथ खड़े रहने की आदत विकसित की है तो आप कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं होंगे। जितनी ज़्यादा आप अपनी भावनात्मक दृढ़ता को विकसित करेंगे उतनी ही दूसरों से कम उम्मीद करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत में हर कठिनाई और हर जीत में आपके साथ जो सबसे सच्चा साथी होता है वह आप खुद होते हैं। 6वां स्तंभ दोस्तों, बदलाव को अपनाने की आपकी क्षमता। 60 के बाद ज़िंदगी की गारंटी नहीं होती कि वह सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आज है। पुराने दोस्त जा सकते हैं, बच्चे बदल सकते हैं, रिश्तों में मतलब कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें जीने का सबसे बड़ा मंत्र है, जितनी जल्दी आप बदलाव के साथ तालमेल बनाना सीख जाएंगे उतनी खुशी और आज़ादी महसूस करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि एक उम्र के बाद बस सब कुछ सेट है, जो है सो है, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दुनिया घूमती है, बदलती रहती है। अगर आप पुराने तरीक़ों को जकड़ कर बैठे रहेंगे तो नए मौके, नई दोस्ती, नई बातें कभी नहीं सीख पाएंगे। बदलाव हमेशा डराने वाला नहीं होता, कई बार उसी में ज़िंदगी की असली मिठास छुपी होती है। देखिए अमन का उदाहरण। 77 साल के अमन पहले अपने मोहल्ले में दोस्तों के साथ बातें करके टाइम पास करते थे। अब ज़्यादातर दोस्त या तो शहर छोड़ गए हैं या अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमन ने भी शुरुआत में खुद को अकेला महसूस किया, फिर एक दिन अपने पोते की मदद से वीडियो कॉल सीख ली, ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन किए और अब हफ्ते में 2 बार इतिहास पर चर्चा वाली मीटिंग अटेंड करते हैं। नए दोस्त बने, नई चीज़ें सीखी और अकेलापन दूर हुआ। बदलाव के डर को मत पालिए, बल्कि हर बार सोचिए क्या नई चीज़ सीख सकता हूँ, कौन सा नया हुनर आजमाऊँ। अगर कोई रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा है तो नया दोस्त ढूंढिए, और अगर कोई दरवाज़ा बंद हो गया है तो दूसरी राह तलाशिए। मजबूत लोग वही हैं जो परिस्थिति के साथ ढल जाते हैं, और अगर आप बदलाव से घबराएंगे नहीं तो हर दौर में, हर उम्र में आपके पास जीने का एक नया तरीका होगा। सच्ची बात तो ये है दोस्तों, 60 के बाद
हमारी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। दुनिया धीरे धीरे बदलती, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि ज़िंदगी की असली ताकत खत्म हो जाती है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी सीख यही है, समय के साथ चलना सीखो, अपनी पहचान और खुशी खुद खोजो और किसी पर निर्भरता कम से कम रखो। बुजुर्गों ने हमेशा यही कहा, अगर जीवन के बारे में एक सच्चाई है तो वह यह है, 60 की उम्र के बाद कुछ भी स्थायी नहीं रहता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं और जिन चीज़ों पर आप आज तक निर्भर थे वह कल उतनी भरोसेमंद नहीं रह जाते हैं। इस जीवन चरण में सच्चा सुख और संतुलन पाने की कुंजी बीते हुए को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की क्षमता में होती है। जो लोग बुजुर्ग होने के साथ संघर्ष करते हैं अक्सर वे होते हैं जो बदलाव से डरते हैं, जो पुराने समय से चिपके रहते हैं और वर्तमान को अपनाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जो लोग बदलाव को अपनाना सीखते हैं, जो खुद को लचीला बनाते हैं, जो नए अवसरों के लिए खुले रहते हैं, वे हर परिस्थिति में खुशी, ऊर्जा और संतोष पाते हैं। बहुत से लोग मान लेते हैं कि एक उम्र के बाद इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन यह सोच खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यही सोच आपको नए अनुभव, नए रिश्ते तो और नई सीखों से दूर कर देती है। लचीला होना सिर्फ बदलाव को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय प्रयास है कि आप बदलाव के साथ नए रूप में खेल रहे हैं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा संसाधन नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा लचीलापन होता है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है वह दूसरा तलाशते हैं, जब कोई रिश्ता बदलता है वह जुड़ने का नया तरीका ढूंढते हैं, जब कोई काम नहीं करता तो वह कुछ नया आजमाने से डरते नहीं। आपकी अनुकूलन क्षमता आपके जीवन की सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। यह आपको आशावाद, आत्मविश्वास और संतुलन देती है, और जितना आप बदलाव को अपनाना सीखेंगे उतना ही कम आपको यह लगेगा कि आप कुछ खो रहे हैं, और उतना ही ज़्यादा पाएंगे कि हर उम्र में कुछ नया पाने को होता है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बना सकें। 60 वर्ष की उम्र पार करना एक ऐसा चरण है जो अनुभव की गहराई और जीवन की सच्चाइयों दोनों को साथ लाता है। परिवार हमेशा आपके दिल में एक खास ध्यान रखेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका सबसे भरोसेमंद सहारा किसी और में नहीं, बल्कि उस मजबूत नींव में छुपा है जो आपने खुद अपने लिए बनाई है। आपकी आर्थिक स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि आपको कभी दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। आपका स्वास्थ्य तय करता है कि आप कितने स्वतंत्र और सक्रिय रह सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा आपको जोड़ता है, आपको उत्साह और भावनात्मक संतुलन देता है। आपका जीवन का उद्देश्य दर्शाता है कि उम्र कोई बाधा नहीं, बल्कि एक नई दिशा है। आपकी भावनात्मक दृढ़ता आपको हर मुश्किल समय में थामे रखती है, और आपका बदलते समय के साथ ढलना आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर आपके जीवन में यह स्तंभ मजबूत है तो आप कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। आपको कभी सहारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप खुद को बेबस महसूस करेंगे, क्योंकि सच्चा स्थायित्व किसी और के सहारे से नहीं आता है। वो इस विश्वास से आता है कि आप हर परिस्थिति में खुद के लिए खड़े हो सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अपने घर परिवार के साथ ये बातें ज़रूर शेयर करें, जिससे हर बुजुर्ग अपने जीवन को और सशक्त बना सके। कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।